गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस वीडियो। निफ्टी का एनालिसिस हो गया है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में सेम टाइप ऑफ कैंडल बना है। आई एम श्योर यू कैन सी, बट थोड़ा निफ्टी में पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में हल्का सा नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी। बट इट इज अगेन कैंडल विच इज शोइंग अस कि मार्केट में नीचे लेवल से एक बाइंग आया है। बट इसका मतलब दो मतलब हो सकता है कि यानी कि इसके ऊपर अगर कंटिन्यू किया तो हमारा बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेक कर दिया तो हम कंप्लीटली बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि ये एक फॉल मूव और एक फॉल को ही सिग्निफाई कर रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट किया तो एक बड़ा ट्रेंड हो सकता है ये वाले वीक को भी मार्केट आके टेस्ट करे। आई नो इट इज फार फेच्ड, बट विथ टाइम ये चीज होगा। मैं ये नहीं करा कि 2-4 दिन में होगा। स्लोली स्लोली मार्केट ऐसा ऐसा मूव करके यहाँ तक आ सकता है, तो इमीडिएट आके इमीडिएट पुल बैक कर सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, बट प्रोवाइडेड इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो ओके। सो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े लेवल्स। मैंने कुछ अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ किया था मैंने। सो ये मेरा एक एनालिसिस है कि मार्केट एक ऊपर के चैनल में जा रहा था, एक मूवमेंट कर रहा था इसके अंदर। एंड अच्छा ब्रेकआउट आया था उसमें, राइट। इफ आई शो यू, वेट गिव मी अ सेकंड, लेट मी सी। अगर ये टच इज नो इट इज, तो मैं इसको ही कंसिडर करूंगा। यस, दिस इज माय मैक्सिमम टच पॉइंट्स। बट क्या हुआ अभी, प्राइस ने अभी वापस, मतलब ब्रेकआउट के बाद वापस अंदर आ गया, यानी कि एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो फॉल्स ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्राइस हैज टू कम हियर, बट कैंडल थ्योरी के हिसाब से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने इसके ऊपर आ गया। तो अगर मार्केट नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा तो हम वापस इस चैनल के लो को टेस्ट करने के लिए, ये ब्लू लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे इसको ट्रेड किया जाएगा। मैं अभी वन डे पे चलता हूँ। वन वीक में हम आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी वन डे में एक चीज क्लियर हो गया है मुझे कि ये जो कैंडल इसने बनाया है, निफ्टी ने तो चलो ये जो जोन था इसके ऊपर चले गया है ना। आप निफ्टी का वीडियो चेकआउट कर लीजिए, लेकिन ये अभी भी इस ये बड़े कैंडल के अंदर ही सारे कैंडल्स हैं। अगर मैं इस जोन को मार्क करूं, अभी भी ये जोन है, इसलिए मैंने इस जोन को मार्क किया है। व्हाट आई फील कि जब तक ये जोन टूटता नहीं है तब तक हमारा व्यू मार्केट में नेगेटिव या पॉजिटिव होना सही नहीं होगा। हम भी थोड़ा नेगेटिव टू साइडवेज जोन में है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर प्राइस 50,752, मैंने आपको पहले भी कहा था ये 50,752 और 51,750, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट थे। आई एम श्योर यू गाइज रिमेंबर इट। एंड ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं प्राइस यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। एंड अब ये एक कैंडल ना हमको बड़ा ट्रेंड देगा। ये एक छोटा सा कैंडल जो मार्केट में बना है, इट विल गिव अस अ वेरी बिग ट्रेंड। आई शो यू गाइस इन अ मोमेंट। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये हो जाएगा मेरा ग्रीन, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्राइस मूव करना स्टार्ट किया तो मैं बुलिश हो जाऊंगा, ठीक है। और इसके नीचे अगर ये हो जाएगा मेरा रेड, यानी कि इसके नीचे अगर प्राइस मूव करना स्टार्ट किया तो मैं बेरिश रहूंगा। यहां तक पहला टारगेट, और ऊपर के टारगेट मैं आपको अभी डिस्कस करके धीरे धीरे बताता हूँ। 15 मिनट में चलते हैं, 15 मिनट में एनालाइज कर लेते हैं। एक मार्केट एक बहुत अच्छे जोन में है ना। मार्केट साइडवे था और अभी भी साइडवे जोन अपना कंटिन्यू कर रहा है, बट ये चैनल के टॉप पे है। तो दो सिनेरियोज बन सकते हैं अभी मार्केट में। पहला सिनेरियो क्या है, मार्केट या तो फ्लैट खुले, ठीक है। तीन सिनेरियो, ऑब्वियसली मार्केट फ्लैट खुल के जो भी साइड तोड़ेगा हम वो साइड तो ट्रेड ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे दो दो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस है, तो आप ब्लैक वाले के ब्रेक पे ही ट्रेड करना। लेकिन अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है चलो मैं डिस्कस करूंगा, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो मार्केट ऊपर जाता है तो फ्लैट खुल के बुलिश, नीचे आता है तो बेरिश। क्लियर, इतना तो बहुत क्लियर है, ये तो सिंपल प्राइस एक्शन है। इंटरेस्टिंग क्या होगा, इंटरेस्टिंग तब होगा अगर मार्केट गैप डाउन खुला। अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो आप एक सिंपल काम कीजिएगा, 15 मिनट के दो कैंडल आप लीव कर दीजिएगा, यानी कि 30 मिनट कैंडल को बनने दीजिए। 30 मिनट कैंडल का हाई, 30 मिनट कैंडल का लो मार्क कर दीजिए। जिस भी साइड वो ब्रेक करे, वो साइड हमारा एक दिन नहीं, 3 दिन तक, 3 दिन तक ट्रेड कंटिन्यू होगा। यानी कि अगर 30 मिनट्स का कैंडल बना के ऊपर ब्रेक करता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, और अगर लो ब्रेक करता है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। समझ गए आप। नेक्स्ट 3 दिन का ट्रेंड डिसाइड करेगा एक कैंडल, ये एक कैंडल, अगर अगर और एक 30 मिनट्स का कैंडल, जो कि कल मार्केट अगर गैप डाउन खुला तो। अगर मार्केट गैप अप खुला तो सिंपल मैं एक चीज रखूंगा कि मार्केट ने ये जो जोन बनाया है ना, ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट आ गया गैप डाउन, गैप अप खुल के, तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट पोजीशन बनना स्टार्ट करूंगा। और गलती से अगर इसने 50,381, जो कि ये लो है, 380 के आसपास, 90 जो 400 मान लो, 50,400, 50,400 अगर गलती से ब्रेक कर रहा है तो मैं एक्सट्रीमली बेरिश हो जाऊंगा। मैं आपको टारगेट्स दे देता हूँ उसके बेरिश के। आप ये अपने पोर्टल पे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट्स मेरे टारगेट्स नंबर वाइज नहीं होते, मेरे टारगेट्स प्राइस वाइज होते हैं। सो ये आप अपने पोर्टल में ड्रॉ कर लीजिए। पहला टारगेट होगा ये ब्लू लाइन जहां पे टच हो रहा है, रफली आई थिंक इट विल कम अराउंड 50,000 50,100 समथिंग लाइक दैट। और अगर इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो सिंपल हम लो तक का टारगेट करेंगे।
ये कल के लिए है। वीक वीक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि प्राइस कंटिन्यूस ऊपर ऊपर नीचे 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 या फिर ऊपर ऊपर जा सकता है। ये गैप डाउन, गैप अप खुल के भी मैंने बता दिया आपको। अगर गैप अप खुल के फ्लैट तो छोड़ दो, बताने की जरूरत नहीं, जहां गया वहां ट्रेड कर लेना। अगर गैप अप खुल के इसके नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। गैप अप खुल के यू टर्न अगर मारता है या फिर पहला 15 मिनट कैंडल का हाई या हाई ब्रेक करता है तो मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाऊंगा मार्केट में। लेकिन मैं पोजिशनल ट्रेड करूंगा और मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा, इज माय एक्सपेक्टेशन। मार्केट इंट्राडे में बहुत बड़ा मूव नहीं देगा। स्लो स्टडी अजीबोगरीब कैंडल बना बना के, स्लो एंड स्टडी अजीबोगरीब कैंडल बनाएगा, अब वो कंफ्यूज करता रहेगा और एक दिन बहुत बड़ा कैंडल बनाएगा। वो बहुत बाद में आएगा, वो ये वीक में नहीं आएगा शायद। तो इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। गैप अप खुला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गैप डाउन खुला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और फ्लैट खुला तो भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप मेरा एनालिसिस बहुत क्लियर था। एंड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वीक रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यूज भी बहुत स्लो हो रहे हैं। सो आप केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, एंड जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा वो डायरेक्शन हमारे एक लॉन्ग रन के लिए, ये मंथ और ये मंथ के लिए भी पूरा ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। सो इफ यू लाइक माय कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू वेरी मच।